सो वेलकम टू वीकेंड मार्केट एनालिसिस वीडियो। गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल और बिटकॉइन के ऊपर क्या ट्रेड्स ले सकते हैं अपकमिंग वीक में, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है स्टार्टिंग विद द लास्ट वीक, जिसके अंदर इस ट्रेड सेटअप्स के साथ आप लोगों के सिल्वर गोल्ड की ट्रेड शेयर की थी। एंड आप लोग देख के हैरान रह जाओगे, इसको वेरीफाई कर लेना। ये इस पॉइंट पे मार्क किया था और एग्जैक्ट इस जगह से मार्केट ने आई यहाँ पर, इससे भी नीचे आई और ऑलमोस्ट मोर देन 300 to 400 प्लस पिप्स के हमें प्रॉफिट मिला, सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के ऊपर। सिल्वर के ऊपर इसी तरीके से मोर देन 800 पिप्स था। बिटकॉइन पे हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हो गया था, उसके बाद मार्केट ने हमें प्रॉफिट दिया, लेकिन उसको हम स्टॉप लॉस ही काउंट करेंगे। सो क्रेजी रिजल्ट्स थे गोल्ड सिल्वर के अंदर। वही एनालिसिस आज भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हिट द सब्सक्राइब बटन। आपके सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं इस तरह की आउटस्टैंडिंग ट्रेड आइडियाज़ के लिए। बाकी बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि न्यूयॉर्क स्ट्रीम में लाइव ट्रेड करता हूँ और 4 बजे 5 बजे पाकिस्तान टाइम के अकॉर्डिंग उसमें आप मेरे साथ लाइव ट्रेड भी कर सकते हैं। स्टार्टिंग विद द बिटकॉइन, फिर सिल्वर और गोल्ड पे आएंगे। बिटकॉइन अभी फिलहाल अपने डेली टाइम फ्रेम की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया को होल्ड करके बैठा हुआ है यहाँ पर। यहाँ से मैं इसका पेन ओपन कर लूँ। ये वाला एक स्ट्रॉन्ग एरिया है जिसको बिटकॉइन अभी तक होल्ड करके बैठा हुआ है। इसकी वैलिड एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुकी है, ठीक है, ऑलमोस्ट 59 से 60,000 की। जब तक इस एरिया को ब्रेक नहीं करता तो ये चांसेस कम है कि मजीद नीचे जाएगा। इसको ब्रेकआउट दे के नीचे क्लोजिंग देगा, देन इट मींस कि मार्केट यहाँ से बाय साइड के सेल साइड पे जा सकती है। अदरवाइज बुलिश सिनेरियो अगर देखें तो यहाँ पर मैंने ये एक जोन मार्क किया जो प्रीवियस इसका स्ट्रक्चर का लो है, और ये जून 6 का लो है, ठीक है। तो अभी अगर प्राइस में कोई भी कैंडल मंडे को, क्योंकि वॉल्यूम आएगा आज मार्केट में, वॉल्यूम डेड है, डेली टाइम फ्रेम की कैंडल 60,800 से ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो इसका मतलब है कि फिर ये ऑलमोस्ट 63 और उसके बाद 65 के एरिया को जाके टेस्ट कर सकता है। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट ये आप लोगों ने नज़र रखनी है इसकी एरिया के ऊपर कि ये एरिया ब्रेकआउट होके इसके ऊपर कुछ सम सॉर्ट ऑफ लाइक दिस कैंडल क्लोजिंग हो, और उसके बाद एक छोटा सा पुल बैक आएगा वापस इस एरिया का, और ये वाला पॉइंट होगा जहां से आप बाय कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ दिस 63 एंड 65 पॉइंट, ठीक है। सो इस तरीके से आपने ट्रेड करनी है बिटकॉइन के ऊपर। एंड मैंने आपको सिनेरियो बता दिया बुलिश और बेरिश दोनों का, इसी के अकॉर्डिंग होगा और आप लोग अच्छा प्रॉफिट करेंगे। अब आ जाते हैं सिल्वर के ऊपर। सिल्वर पे क्या सिनेरियो बन रहा है? सो सिल्वर और गोल्ड बेसिकली सेम सेम चलते हैं। सिल्वर भी अभी लास्ट तकरीबन 5-6 दिनों से, पूरे वीक से ही डाउन पे चल रहा था। उसका रीज़न डिफरेंट थे। अभी फंडामेंटल जो प्रेशर आया वो ये है कि यूएस ने फिर से अटैक कर दिया, क्योंकि ईरान ने बहरीन और कुवैत में अटैक किया था शिप्स के ऊपर, तो उसका जवाब देते हुए यूएस ने दोबारा किया। मेरा नहीं ख्याल कि जंग दोबारा हो सकता है शुरू हो जाए, बट इन दिनों में मुश्किल ही है। अब शायद दोबारा से ठंडी पड़ जाए, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंग गोल्ड को ऊपर जाना चाहिए, सिल्वर को भी ऊपर जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि रिसेंटली एक अटैक हुआ है तो उसका इफेक्ट मार्केट के ऊपर आएगा थोड़ा सा सेल ऑफ की तरफ शॉर्ट टर्म में। तो उसको देख सकते हैं कैसे ट्रेड करना है आप लोगों ने। सिल्वर फिलहाल अभी ये थोड़ा सा इसने रिक्लेम किया है संडे फ्राइडे जो डे था उस पर, और ये अपनी स्ट्रॉन्ग एरिया को होल्ड करके वापस यहाँ से रिवर्स लिए। सिल्वर को मैं तब तक बाय नहीं कर सकता क्योंकि सिल्वर बड़ा क्रैश लिया है गोल्ड के मुकाबले में। तो सिल्वर को तब तक बाय नहीं करेंगे जब तक सिल्वर अपने इस एरिया से ऊपर डेली की क्लोजिंग नहीं देगा, यानी कि 62 से ऊपर ऊपर जब तक डेली की क्लोजिंग नहीं देगा तो बाय का सिनेरियो नहीं बन सकता। तब तक मार्केट सेल में ही है और ये हमारे पास अच्छे सेलिंग पॉइंट है। गोल्ड का डिफरेंट सिनेरियो बनेगा, सिल्वर का डिफरेंट बनेगा। क्यों? क्योंकि सिल्वर ज़्यादा क्रैश हुआ है गोल्ड के मुकाबले में। तो अगर गोल्ड ऊपर जाता है तो वो ज़्यादा अच्छा पंप करेगा एज कम्पेयर टू सिल्वर, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने मतलब जो बाय का सिनेरियो बताऊंगा, तो बाय की अगर ट्रेड बनती हुई तो आपने फिर प्रेफरेंस गोल्ड को देनी है, और अगर सेल की प्रेफरेंस आपको मिलती है सेल का सेटअप, तो फिर आपने सिल्वर के ऊपर ट्रेड करनी, क्योंकि सिल्वर बड़ा ड्रॉप लेगा एज कम्पेयर टू गोल्ड। सिनेरियो समझ आ गया होगा। तो सिल्वर के लिए हमारे पास जो सेलिंग एरिया है वो ये वाला पॉइंट है, सेलिंग, ठीक है। जब तक इस एरिया से ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तो इट मीन्स के मार्केट डाउन ट्रेंड में। ये हमारे पास यहाँ से अगर आपको सेलिंग कैंडल्स मिलती हैं तो आप यहाँ से सिल्वर को सम सॉर्ट ऑफ इस पॉइंट से रेड कैंडल के ऊपर ऐसे शॉर्ट कर सकते हैं। बाय द वे, अगर आप मेरी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में XNS द बेस्ट ब्रोकर है, उसका लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। आप मेरे लिंक से अकाउंट बनाएंगे, उसके ऊपर मेरी टीम आपको प्रीमियम ग्रुप में भी ऐड कर देगी, आपकी ट्रेडिंग हेल्प भी करेगी, और इन केस डिपॉजिट विड्रॉल में आपका कोई भी मसला आता है स्लिपेज का किसी भी किस्म का, तो वो टीम पूरी आपका कॉपरेट करेगी, ठीक है। अब ये हमारे पास सेलिंग एरिया है। अगर यहाँ से आपको सेलिंग मिलती है तो हम इसको शॉर्ट करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ दिस लो,
ठीक है। और इसके बाद ये हमारे पास एक साइकोलॉजिकल लेवल है 54 का, इस एरिया तक सिल्वर की मार्केट आके टेस्ट करेगी। अदरवाइज अगर इससे ऊपर क्लोजिंग दे दी तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसके ऊपर ट्रेड नहीं करेंगे, फिर इसने मजीद ऊपर जाना है, फिर हम किस पे आ जाएंगे, हम गोल्ड के ऊपर बाई की ट्रेड लेंगे। वो कहाँ पे लेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब हम आ जाते हैं द किंग गोल्ड के ऊपर। गोल्ड के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, गोल्ड की मार्केट का एक डीप एनालिसिस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ। गोल्ड की प्राइस ने अपना एक लो बनाया और ये अच्छी चीज़ है कि ये अपने इस प्रीवियस स्ट्रक्चर से ऊपर क्लोज हो गया। अगर ये वॉर का अटैक दोबारा से ना होता तो फिर मैं गोल्ड को बड़ा इंटरेस्टेड था बाय करने में। उसका लॉजिक क्या है ये समझें कि प्रीवियस मार्केट का लो है और प्राइस ने प्रॉपर इसके ऊपर एक अच्छी क्लोजिंग दे दी है। जब क्लोजिंग इतनी अच्छी दी है तो इट मीन्स कि इसको ऊपर सम सॉर्ट ऑफ इन एरियाज तक जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि वॉर की सिचुएशन आ गई है तो इस वजह से अभी मैं वेट करूंगा गोल्ड का कि गोल्ड किस एरिया पे जाए, गोल्ड अपने इस पॉइंट पे जाए। ये जो 4124 का एरिया, इससे ऊपर जब क्लोजिंग देगा तो फिर हम इसको बाय की तरफ सम सॉर्ट ऑफ इसके रीटेस्ट के ऊपर बाय कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ कौन सा एरिया, ये वाला 4200। एंड 4200 के बाद ये हमारे पास 4300 का एरिया है जहाँ तक गोल्ड की प्राइस जाएगी, ठीक है। अदरवाइज अगर डाउन ये गैप डाउन से ओपन होती है तो सेलिंग के लिए मैं सिंपल सा सिनेरियो आपको बता रहा हूँ कि कोई भी कैंडल इस लाइन से नीचे, ये जो है ना मैंने जिस जगह पे लगाई हुई है, ये मैं आपको बताता हूँ प्राइस, इससे नीचे कोई भी कैंडल क्लोज हो गई ना तो भाई ये इजीली गोल्ड आएगा 3920 के एरिया को टेस्ट करने, सम सॉर्ट ऑफ दिस, ठीक है। उसका लॉजिक न्यूज़ फंडामेंटल प्रेशर भी है और दूसरा लॉजिक ये भी है कि मार्केट के अंदर हमारे पास जो टेक्निकल है वो प्राइस ने सम सॉर्ट ऑफ फेक एक रिट्रेसमेंट करके वापस डाउन साइड पे आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ट्रेड करना है। बाय तब आपने करना है जब 4130 से ऊपर ऊपर कोई क्लोजिंग दे, और क्लोजिंग देने के बाद इस एरिया को सम सॉर्ट ऑफ लाइक रीटेस्ट और बाय, ठीक है। और अदरवाइज अगर इस एरिया से नीचे क्लोजिंग देती है तो फिर ये वापस से 3920 के एरिया पे आ जाएगा। आई होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।